मध्य प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल यानी कि व्यापम के थ्रू होने वाले मेडिकल और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में 1990 से लेके 2015 तक एक पूरा नेक्सस चला, जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन और कोचिंग माफिया शामिल थे। स्कैम का स्केल इतना बड़ा था कि इसने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पूरा क्रेडिबिलिटी ही खत्म कर दिया। ब्राइबरी, आंसर शीट मैनिपुलेशन, इम्पर्सोनेशन और सीट रिगिंग यहाँ कॉमन प्रैक्टिस थी। इस घोटाले ने न सिर्फ स्टूडेंट्स का फ्यूचर खत्म किया, बल्कि जुडिशरी, पॉलिटिक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट भी केस की ग्रेविटी को देखकर हैरान थी और उन्होंने भी माना था कि ये एक नेशनल शेम बन गया है। इस स्कैम में उनका जजमेंट आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम आज अचानक से इस स्कैम को याद कर रहे हैं। दर्शकों, इस स्कैम की यादें ताज़ा होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हाल ही में हो रहे एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के प्रोटेस्ट व्यापम स्कैम से जुड़े हुए हैं। कैसे, आइए जानते हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे ये स्कैम हिस्ट्री रिपीट करने की क्षमता रखता है और क्यों इस पूरी कंट्रोवर्सी में बीजेपी को शक की नजरों से देखा जा रहा है। एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, जी हाँ, वही एजेंसी जो करंट एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। आपको बता दूं कि इस पर एलिगेशंस हैं कि ये एक टेंटेड और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, जिसका व्यापम जैसे स्कैंडल से कनेक्शन है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एडुक्विटी एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, जिसे टेंडर देना ही इलीगल और आर्बिट्ररी है। एसएससी ने टीसीएस को रिप्लेस करके एडुक्विटी को टेंडर दिया, एलिजिबली लोअर बिड के बेसिस पर। एसएससी पर अब आरोप लग रहे हैं दैट टीसीएस हैड बीन कंडक्टिंग द एसएससी एग्जाम्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, बट दिस टाइम Edoquity got the tender because it bid the lowest amount. To save money, the commission gave the contract to them and played with our future. आपको बता दूं कि 2015 तक जब स्कैंडल ने मीडिया हेडलाइंस डोमिनेट की, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले किया। कोर्ट ने कहा कि स्कैम ने पब्लिक कॉन्फिडेंस इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस को शैटर कर दिया है और इसकी इंडिपेंडेंट प्रॉब जरूरी है। सीबीआई ने हंड्रेड्स ऑफ एफआईआर्स फाइल किए, ओवर 650 लोगों को चार्जशीट किया और डजन्स ऑफ कन्विक्शंस भी हुए। कई डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और ऑफिशियल्स को 3 से 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई। एक्स एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, जो बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, पर भी चार्जेस लगे। लीगल हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर ये भी है कि व्यापम से जुड़ी 40 से ज्यादा सस्पिशियस डेथ हुई। विसल ब्लोअर्स, जर्नलिस्ट, एक्यूज्ड और विटनेसेस की डेथ ने स्कैम को और मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल बना दिया था। कोर्ट्स ने रिपीटेडली कहा कि ये डेथ्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिजर्व करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही इस स्कैम की डेप्थ रिवील हुई। लेकिन कन्विक्शन के बावजूद पब्लिक ट्रस्ट काफी हर्ट हुआ था। अब करेंटली एसएससी स्टूडेंट्स का कहना है कि एडुक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट उसी व्यापम कल्चर का कंटिन्यूएशन है, जहां वेंडर सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के बिना किया गया। आप सभी को बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन फेज 13 एग्जाम, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के टेन्योर में हुआ और जहां इतना मैसिव कियोस देखने को मिला, कहीं न कहीं व्यापम स्कैम के टेन्योर से लिंक किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी जब व्यापम स्कैम के पीछे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट्स और पॉलिटिशियंस का हाथ सामने आया था, तो मध्य प्रदेश सरकार, जो कि बीजेपी रूल थी, उन्होंने 26 अगस्त 2013 को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि स्कैम इतना बड़ा था कि एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने खुलेआम डिमांड किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड को इग्नोर कर दिया था। 5 नवंबर 2014 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की सीबीआई प्रॉब वाली पिटीशन को रिजेक्ट किया था। हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, जो कि स्टेट रन एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखेगी। ये एसआईटी 3 मेंबर्स की टीम थी, जिसका चेयरमैनशिप रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस चंद्रेश भूषण के हाथ में था। 2014 और 15 के दौरान एसटीएफ ने एसआईटी की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन चलाई, लेकिन 2015 में हालात और सीरियस हो गए। जून 2015 तक व्यापम स्कैम में 2000 प्लस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसमें बीजेपी लीडर और एक्स टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी सुधीर शर्मा, सस्पेंडेड आईपीएस आरके शिवहरे और सस्पेंडेड ज्वाइंट कमिश्नर रविकांत द्विवेदी भी शामिल थे। स्पेशल टास्क फोर्स ने एविडेंस गवर्नर राम नरेश यादव के खिलाफ भी निकाला, जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम रिगिंग में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चार्ज हुए। लेकिन फिर उन्होंने हाईकोर्ट में प्ली डाली कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ऑफिस के दौरान इम्यूनिटी देता है। हाईकोर्ट ने उनकी अरेस्ट स्टे कर दी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही। एसआईटी चीफ ने क्लेरिफाई किया कि उनकी रिटायरमेंट यानी कि सितंबर 2016 के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच
3 और एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गवर्नर यादव को रिमूव करने के लिए, जिसका हियरिंग चीफ जस्टिस एच.एल. दातून की बेंच ने 9 जुलाई 2025 को शेड्यूल किया। इसी दिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्कैम से जुड़ी सारे क्रिमिनल केसेस और 30 से ज्यादा सस्पिशियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस केस में एक और ट्विस्ट तब आया जब प्रशांत पांडे यानी कि एसटीएफ के लिए काम कर रहे आईटी कंसल्टेंट को ब्लैकमेल की कोशिश करने के लिए अरेस्ट किया गया। पांडे ने अपने आप को विसल ब्लोअर बताया, ये क्लेम करते हुए कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का रोल कवर अप किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेटर्स ने नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से रिकवर्ड एक्सेल शीट से डाटा में छेड़छाड़ की, जिसमें एलिजिबली बीजेपी के सीनियर लीडर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने एसआईटी को 15 पेज का एफिडेविट देकर यही एलिगेशंस दोबारा उठाए। एसआईटी ने दोनों वर्जन्स ऑफ एक्सेल शीट फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे, जिसमें लैब ने एसटीएफ के पास मौजूद शीट को जेन्युइन और पांडे के वर्जन को फ्रॉड डिक्लेयर किया, जिसके बाद जस्टिस खानविलकर ने एमपी हाई कोर्ट में दिग्विजय सिंह के एलिगेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया, पर पांडे अपने एलिगेशंस पर टिके रहे। प्राइवेट फॉरेंसिक लैब ट्रुथ लैब्स के सपोर्ट का हवाला दिया और दिल्ली हाई कोर्ट से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मांगी। कोर्ट ने फरवरी 2015 में उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, जो मिड मई 2015 में विड्रॉ भी कर ली गई। पांडे ने ये भी कहा कि उसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और कहा कि उनकी गवर्नमेंट को स्कैम एक्सपोज करने का क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनके टेन्योर के 3 लाख अपॉइंटमेंट्स में से सिर्फ 228 अपॉइंटमेंट्स ही इफेक्टेड थे। फिर आया वो दिन यानी कि 13 फरवरी 2017, जब सुप्रीम कोर्ट ने 634 डॉक्टर्स की डिग्री को कैंसिल किया और कहा द एक्शंस ऑफ द appellants are founded on unacceptable behavior and in complete breach of rule of law. Their actions constitute acts of deceit. National character, in our considered view, cannot be sacrificed for benefits, individual or societal. If we desire to build a nation on the touchstone of ethics and character, and if our determined goal is to build a nation where only rule of law prevails, then we cannot accept the claim of the appellant students for suggested societal gains by allowing them to keep the degrees on the condition of doing social service free of cost for some years. We have no difficulty in concluding in favor of rule of law. Fraud cannot be allowed to trounce on the stratagem of public good. तो इस स्कैम की पूरी बैक स्टोरी और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि क्यों एडिक्विटी का व्यापम से एलिज्ड लिंक, ब्लैक लिस्टिंग और टेंडर इरेगुलरिटीज 2025 में फिर से एक लीगल चैलेंज का सब्जेक्ट बन सकता है। कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्वैश करे, री एग्जाम ऑर्डर करे और एसएससी को अकाउंटेबिलिटी के लिए फोर्स करे। स्टूडेंट्स का आर्टिकल 14 एंड 16 के अंडर राइट टू इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी वायलेट हुआ है। व्यापम का लीगल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ये दिखाता है कि एग्जाम स्कैम्स सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस फेलियर होते हैं। जुडिशरी ने पास्ट में इंटरवीन किया, लेकिन व्यापम के घोस्ट अब एसएससी प्रोटेस्ट में वापस दिख रहे हैं। बीजेपी पर पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करे, वरना ऑपोजिशन इसको इलेक्शन इशू बनाएगी। फाइनली ये कंट्रोवर्सी एक क्रिटिकल रिमाइंडर है कि इंडिया के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ यूथ के ड्रीम्स का सवाल होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी व्यापम के घोस्ट को फाइनली बरी करेगी या फिर ये हॉन्टिंग स्कैंडल्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बिलो।